आरंभ में परमेश्वर ने मानव जाति का सृजन किया, अर्थात परमेश्वर ने मानव जाति के पूर्वज आदम का सृजन किया। वह उत्साह से भरपूर, जीवन की क्षमता से भरपूर, रूप और छवि से संपन्न था और इससे भी बढ़कर परमेश्वर की महिमा के साहचर्य में था। वह महिमा में दिन था जब परमेश्वर ने मनुष्य का सृजन किया। इसके बाद आदम के शरीर से हव्वा उत्पन्न हुई। वह भी मनुष्य की पूर्वज थी और इस प्रकार जिन लोगों का परमेश्वर ने सृजन किया था वे उसके श्वास से भरे थे और उसकी महिमा से भरपूर थे। आदम मूल रूप से परमेश्वर के हाथ से पैदा हुआ और वह परमेश्वर की छवि का प्रतिनिधित्व था। इसलिए आदम का मूल अर्थ था परमेश्वर द्वारा सृजित किया गया प्राणी, जो परमेश्वर की जीवन ऊर्जा से भरा हुआ, उसकी महिमा से भरा हुआ, रूप और छवि से युक्त, आत्मा और श्वास से युक्त है। आत्मा से संपन्न वह एकमात्र सृजित प्राणी था जो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने, परमेश्वर की छवि धारण करने और परमेश्वर का श्वास प्राप्त करने में सक्षम था। आरंभ में हव्वा दूसरी ऐसी इंसान थी जो श्वास से संपन्न थी, जिसके सृजन का परमेश्वर ने आदेश दिया था। इसलिए हव्वा का मूल अर्थ था ऐसा सृजित प्राणी जो परमेश्वर की महिमा जारी रखेगा, जो उसकी प्राण शक्ति से भरा हुआ और इससे भी बढ़कर उसकी महिमा से संपन्न है। हव्वा आदम से आई, इसलिए उसने भी परमेश्वर का रूप धारण किया, क्योंकि वह परमेश्वर की छवि में सृजित की जाने वाली दूसरी इंसान थी। हव्वा का मूल अर्थ था आत्मा, देह और हड्डियों से युक्त जीवित प्राणी। जीवित प्राणी वह परमेश्वर की दूसरी गवाही थी और साथ ही मानव जाति के बीच उसकी